एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टू स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन डिस्टिंग्विश का। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के बीच का डिफरेंस जो है हम लोग आज के लेक्चर में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियोस को देखिए, आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो तीनों के डिफरेंस को देखते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मीनिंग का है। तो व्हाट इज बिजनेस? इन दिस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस क्या है? जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एंड एज वेल एज क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अगर वही हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में हम क्या देखते हैं कि इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपर्ट सर्विस आर रेंडर्ड, यानी कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके क्षेत्र में एक्सपर्ट माने जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एक टीचर तभी कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकता है जब उसके पास नॉलेज होगा, जब उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगा, जब उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, जब उसके पास हाउ टू टैकल विद द स्टूडेंट्स वो सारी चीजें स्किल होगी, तभी वो क्या कर सकता है, एक क्लासरूम में आप पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट जो है लोग सर्विस को रेंडर्ड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वन पर्सन वर्क अंडर अदर पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन दूसरे इंसान के अंदर क्या करता है, काम करता है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। अब अगर रिवॉर्ड और रिटर्न की बात करें, यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मॉनेटरी कितना क्या होता है उसे, तो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वाले को प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशन वालों को प्रोफेशनल में फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर एम्प्लॉय है तो उसे सैलरी मिलेगा और वर्कर है तो उसे वेजेस मिलेगा। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस में डिपेंड करता है कि कौन सा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नेचर ऑफ बिजनेस है। अगर वो छोटा होगा तो कम कैपिटल लगेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा कैपिटल लगेगा, और बहुत ज्यादा बड़ा है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनलिटी होती है। तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा कैपिटल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे 0% एम्प्लॉयमेंट कैपिटल की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बंदा है वो यहाँ पर जो बंदा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, तो उसे किसी भी तरीके की जो है कैपिटल की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें उसे प्रोवाइड कराएगी, तो उसे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ वर्क। अब यहाँ पे किस तरीके से काम होता है, तो अगर बिजनेस की बात की जाए तो इट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और प्रोफेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सपर्ट प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो दे परफॉर्म द वर्क एज पर द कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस तरीके से कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी हिसाब से क्या हो जाती है, सर्विस प्रोवाइड, या फिर यू कैन से सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू द कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, या आइदर कोई इंसान नहीं पढ़ा लिखा है फिर भी वो एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है, तो उसे किसी भी तरीके की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करें तो उसका पहली बात तो सब्जेक्ट में एक्सपर्टी होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, और जो भी स्पेसिफिक नीड होती है फील्ड पे होनी चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर स्वीपर है या कोई
क्लर्क है तो क्लर्क के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसका डेजिग्नेशन डिसाइड करता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है वो फ्री होता है टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस। लेकिन प्रोफेशनल की बात करें तो वो एक्सपर्ट होता है डिसीजन लेने में। तो प्रोफेशनल टेक एक्सपर्ट डिसीजन इन द प्रोफेशन। एम्प्लॉय की बात करो तो एम्प्लॉय किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लेता है क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं होती है। तो जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वही क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। नेक्स्ट आता है रिस्क। क्या इसमें रिस्क भी है किसी तरीके की? तो यस, अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, हाई रेट ऑफ, जैसे कोविड की बात करें तो जो लोग बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ में प्रोडक्शन कर रहे थे, एकाएक कोविड आने की वजह से सारी चीजें बंद हो गई और जो उनके गुड्स है, जो भी गुड्स थे उनके, वो काफी टाइम तक कंपनी में पड़े रह गए या कुछ तो बने ही नहीं, कुछ आधे ही रह गए। तो इसकी वजह से उनको जो अनसर्टेनिटी था उनका प्रॉफिट का, वो लेवल ऑफ रिस्क एकदम ज्यादा हाई हो गया। लेकिन प्रोफेशन की बात करें तो फीस आर जनरली नॉट सर्टेन और रेगुलर। तो वो उसका डिपेंड करता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है या कितना उसे फीस मिल रही है, तो वो रेगुलरिटी वहां पर होती नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पे फिक्स्ड होता है और रेगुलर, यानी कि उसे लास्ट में मंथ के एंड में चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो, दिवाला निकले, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उसे मंथ एंड होने पे ही सैलरी मिल जाएगी। तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी देना ही है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लास्ट की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो बिजनेस की बात करें तो सबसे पहला आता है बिल्डर, ग्रोसर, सुपरमार्केट, एनी काइंड ऑफ यू कैन से, जो भी आपके पास छोटा मोटा बिजनेस है, होलसेलर, रिटेलर, तो आप बिजनेसमैन हो गए। प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर, सीए, लॉयर, टीचर, ये सारे लोग क्या हो गए, प्रोफेशनल हो गए। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे टीचर है, क्लर्क है, ऑफिसर्स है। देखो टीचर जो है वो प्रोफेशन भी है एंड एज वेल एज वो किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर काम करता है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय भी या एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में भी फिट होता है। तो आई होप आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए डिस्टिंग्विश के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जितना हो सके उतना फास्ट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।